श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित 18 व 19 कथा मेरे शिरडी के साईंनाथ की। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। बाबा का साईं सच्चित के महाग्रंथ का पाठ प्रारंभ करने से पहले चलिए प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईं बाबा, हम आप सभी मिलकर आपकी द्वारका माई में बाबा श्री साईं सच्चित के महाग्रंथ का पाठ बाबा आपको सुना रहे हैं। बाबा सब पे रहम करो बाबा, सब पे कृपा करो बाबा, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाओ बाबा और सबके कष्टों को दूर करो बाबा, ताकि यह जीवन सफल हो सके बाबा और आपके सानिध्य पाकर हर भक्त का जीवन सफल हो और हर भक्त के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो साईं सच्चित के महाग्रंथ का आगे का अध्याय का पाठ जो हमने छोड़ा था आज उसे पूर्ण करते हैं, चूँकि 3 पार्ट पे यह वीडियो बन चुका है, क्योंकि बहुत ही लंबा पाठ है 18 व 19। तो हम इसके पार्ट बाई पार्ट आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। अगर हम लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग उसे पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान बाबा बोलते हैं दीजिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में ही भक्त लोग समझ जाएंगे बाबा की लीलाओं को। मेरी बातों को अन्यथा न लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चित के महाग्रंथ का पाठ का जो चल रहा था हेमंत पंत के बारे में। बाबा की दक्षिणा की कथा को सुनकर हेमंत पंत प्रभावित हो गया और उसने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है, उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम उसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकर सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो। ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और न ही उन्हें हृदय से ही लगा कर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उसका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ करके अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सब ने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी उस समय उस भीड़ में और बाबा की आरती में जय जयकार कर रहे हैं और उस आरती में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमंत पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमंत पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति कि प्रभु इसी प्रकार दया करो, सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन तथा निधि ध्यासन कर तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदैव स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्रिय पाठकों, हेमंत पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें उस कथा को मनन करें तथा जो आज हमें इस कथा में के पान का अवसर प्राप्त हुआ है। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 19वें अध्याय के अंत में
हेमंत पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिया गया है। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि आप प्यासे को पानी और क्षुधा भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन और बिना कपड़े वाले व्यक्ति को वस्त्र और आगंतुक को अपना घर में विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रेम करेंगे और तुमसे प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो मत दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितना ही निंदा क्यों ना करो, फिर भी उसे आप कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि तुम इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद दैत्य की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। और दैत्य भाव अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंधन के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय अर्थात ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य है और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही हैं, जब तक प्राण है तब तक जीवित है। तो बाबा के बहुत ही सुंदर उपदेश हैं। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभदायक यह सिद्ध होगा। ये देख लीजिएगा आप। उत्तम विचारों का प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को ही प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएंगे तो हमें अनुभव होगा कि वे अनेक अवसर पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा के अगर आप कृपा पात्र हैं तो आप जहां भी जाएंगे कहीं ना कहीं बाबा आपके ऊपर आपके साथ रहेंगे और आपकी हर पल रक्षा करते रहेंगे। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातः काल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमंत पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वे दीक्षित बाड़ा को पार कर बूटी बाड़ा के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एक नाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। भजन यह था, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही, जागत रामा सोबत रामा, जहाँ देखे वहीं पूरन कामा, एक जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा।
भजन तो अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबादकार ने चुना? क्या यह बाबा के द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हेमंत पंथ के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इसी संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के समक्ष किसी को अपशब्द कहे गुणों की अपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु शब्दों का उपयोग किया कि सुनने वाले को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा क्यों दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों से मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीहा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब बाबा लेडी बाग के समीप से उसकी भेंट हुई तब उन्होंने विष्टा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इसलिए किसी को कटु शब्द ना कहें। अगर आप किसी को गंदी गालियाँ दे रहे हैं तो आप सोचो उसको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपकी जुबान बस गंदी होगी, इसलिए गालियों का उपयोग ना करें। जितना हो सके तो आप सामंजस्य बनाने की कोशिश करें और आपसी विवादों को बैठ के हल करने की कोशिश करें। गाली देने से कुछ भी सार नहीं होता है। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे और यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर ना होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वह मुझे चार पाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में निमग्न हो जाएगा, मतलब वह चला जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा है कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विषय के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारण थी जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की मधुर माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम
जाप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भागवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भागवत पूजन तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। ज्ञानेश्वरी का शब्द भी बाबा ने यहाँ पर उल्लेखित किया है, जिसका पाठ भी हम आपको सुना रहे हैं। इसके बाद साईं ज्ञानेश्वरी का अध्याय चलेगा। देख सकते हैं बाबा का संकेत था जो हम भी पूरा कर रहे हैं। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुधा को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने व छंदोग्न उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुता को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट हुए और उसकी छाती पर चढ़ गए और जब तक उसने मद्यपान त्यागने की शपथ नहीं खाई तब तक उसे छोड़ा नहीं। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण संसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया। उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर में उसे लगाया। उसके ऊपर चढ़कर वो और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर उसे दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ में ना आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देने का क्या अर्थ रहता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल चुकाए कार्य ना कराना चाहिए और कार्य कराने वाले को श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 18 व 19 संपूर्ण हुआ। प्रार्थना कि हे बाबा, संसार में फैली इस महामारी से सभी की रक्षा करो बाबा, सब पे अपनी कृपा बनाओ बाबा। जो भी भक्त बाबा आपके इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं बाबा, उनके ऊपर अपार कृपा करो बाबा। उनकी सारी परेशानियों को दूर करो बाबा। उन पे अपनी अपार कृपा करो बाबा। उनकी प्रार्थना सुनो बाबा। ओम साई राम।